Assalamu alaikum guys, welcome to Psych Student. Today topic is FBA fulfilled by Amazon pros and cons. हम pros and cons डिस्कस करेंगे FBA के, जो कि जिसे fulfilled by Amazon कहते हैं। लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि Amazon FBA लॉजिस्टिक्स जो कोर्स है उसकी समरी को डिस्कस किया था कि उसमें हम क्या स्टडी करेंगे और FBM क्या होता है, FBM क्या होता है, इस चीज़ को स्टडी किया था। आज हम इसके FBA के प्रोज एंड कॉन्स को स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम प्रॉस को देखते हैं कि इसके क्या एडवांटेजेस हैं। अगर हम FBA यूज करते हैं तो उसके क्या एडवांटेजेस है। Amazon स्टोर योर इन्वेंट्री इन देयर वेयर हाउस, सो यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट मेंटेनिंग योर ओन वेयर हाउसिंग फैसिलिटी। मतलब Amazon जो है वो आपकी इन्वेंट्री को अपने वेयर हाउस में रख लेता है, तो आपको अपनी तरफ से कोई भी वेयर हाउसिंग फैसिलिटी मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। Amazon will fulfill each order as they come in, and every order will be subject to the prime window delivery time of 2 days shipping. मतलब अगर आपके पास अगर आप FBA करते हैं तो Amazon आपके ऑर्डर को फुलफिल करता है और वो 2 डेज शिपिंग में, मतलब उस आपके जो भी आपका ऑर्डर है उसको डिलीवर कर देता है। SKUs that utilize Amazon FBA will have the prime badge, making them available for prime member discounts। और FBA जो होता है उसके वो प्राइम बैच भी बनाते हैं, ठीक है, अवेलेबल करते हैं, और उसके लिए प्राइम जो मेंबर्स हैं उन्हें एक डिस्काउंट भी दिया जाता है, स्पेसिफिक डिस्काउंट दिया जाता है उन्हें। FBM वालों को प्राइम मेंबर डिस्काउंट नहीं दिया जाता। विद ओवर 200 मिलियन प्राइम मेंबर्स इट इज क्रूशियल टू हैव द प्राइम बैच ऑन योर लिस्टिंग। उन्होंने कहा कि 200 मिलियन जो है वो प्राइम मेंबर्स पर ये मुश्किल भी है कि आपके ही लिस्टिंग पे प्राइम बैच मिले आपको, तो ये मतलब कम्पिटिटिव है। FBA SKUs are almost always guaranteed to win the buy box, which is required to run PPC advertising. The higher the buy box percentage, the more sales you will have. मतलब अगर आपके पास आप PPC एडवर्टाइजमेंट करते हैं, उससे क्या होगा कि बाय बॉक्स विन करने के ज्यादा चांसेस होंगे, और जब बाय बॉक्स विन करने की परसेंटेज ज्यादा होगी तो ज्यादा सेल्स आएंगी। Amazon will handle customer services for fulfillment related issues. 90% plus of customer messages are related to fulfillment issues। देखिए, अगर कोई भी क्लाइंट आके आपके अकाउंट पे ये जो है वो रिव्यू देता है कि आप, मतलब कोई भी अगर मसला होता है उसे, तो वो आके अगर कोई रिव्यू देता है तो उसको भी Amazon हैंडल करेगा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि 90% जो इश्यूज होते हैं लोगों को, कस्टमर्स को, वो फुलफिलमेंट इश्यूज होते हैं। तो जब आपका ऑर्डर फुलफिल ही Amazon कर रहा है तो उस रिव्यू को फेस भी Amazon ही करेगा। Negative seller feedback will be removed if an order was fulfilled by Amazon, thus allowing you to maintain a high seller rank rating। अगर कोई फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक सेलर को रिसीव हुआ है, और वो रिसीव इसलिए हुआ है क्योंकि ऑर्डर को फुलफिल करने में कोई मसला था, मतलब ऑर्डर लेट डिलीवर हुआ है, या कोई भी वो ब्रेक हो गया रास्ते में, या कुछ भी हुआ है, तो उससे ये होगा कि Amazon खुद उसे हैंडल करेगा और वो जो नेगेटिव फीडबैक है उसको रिमूव कर देगा, जिससे आपकी जो सेलर रेटिंग है वो इफेक्ट नहीं होगी। Amazon FBA allows you to fulfill orders outside of Amazon by utilizing their create a fulfillment order tool. For example, you can fulfill orders on your website using FBA inventory on Amazon। मतलब आप ऑर्डर्स को फुलफिल कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के जरिए FBA इन्वेंट्री ऑन Amazon को यूज करते हुए, क्योंकि जो Amazon FBA है वो आपको अलाउ करता है कि आप Amazon मतलब कहीं बाहर से भी अगर कोई आपका ऑर्डर होता है, बाय यूटिलाइजिंग देयर क्रिएट अ फुलफिलमेंट ऑर्डर टूल। फुलफिलमेंट ऑर्डर टूल एक इस्तेमाल किया जाता है, उसको यूटिलाइज करते हुए आप इस ऑर्डर को फुलफिल कर सकते हैं। इसके कुछ क्रॉन्स हैं, उन्हें भी हम स्टडी करते हैं कि डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं इसमें। कि Amazon will be handling your inventory in their warehouse. There will be times where Amazon may lose or damage units in the fulfillment process. They may even check the items into the wrong location, causing customers to receive the wrong product। उन्होंने कहा है कि Amazon हैंडल करता है कि वो अपने वेयर हाउस में आपकी इन्वेंट्री को रखे, और ये जो भी फुलफिलमेंट का प्रोसेस होता है इसके दौरान हो सकता है कि कुछ प्रोडक्ट्स को कोई प्रोडक्ट जो है वो आपकी डैमेज हो सकती है, और फिर Amazon ऐसा भी हो सकता है कि आपके कस्टमर को किसी गलत लोकेशन पे गलत प्रोडक्ट सेंड कर दे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ही अपना ऑर्डर फिल करना है तो अ, आप इस चीज पर केयरफुली आप उस ऑर्डर को फुलफिल करते हैं कि आप किस लोकेशन पर भेज रहे हैं और आप कौन सा प्रोडक्ट भेज रहे हैं। Amazon के पास कितने ज्यादा ऑर्डर्स होते हैं आप लोग इमेजिन कर सकते हैं, तो इसमें बाज़ का मिस्टेक हो सकती है कि किसी का गलत ऑर्डर किसी गलत लोकेशन पर चला जाए।
Amazon FBA costs an extra 10 to 15% of the sales price per order depending on the size of the product. आप देखें, अगर Amazon FBA आपको इतनी ज्यादा फैसिलिटी दे रहा है कि वो आपके प्रोडक्ट को अपने वेयर हाउस में भी रख रहा है, उसके बाद वो आपका ऑर्डर भी खुद फुलफिल कर रहा है, और उसके बाद अगर कोई नेगेटिव फीडबैक आता है उसको भी रिमूव करता है, तो वो ये सब कुछ आपको प्लेट में रख के तो नहीं दे रहा, वो इसके लिए आपसे फीस भी चार्ज करेगा। तो वो फीस होती है 10 to 15% होती है पर ऑर्डर पे, और वो कह रहे हैं कि प्रोडक्ट के साइज पे भी डिपेंड करता है। FBA फीस आर सब्जेक्ट टू इंक्रीज बेस्ड ऑन Amazon पॉलिसी चेंज। मतलब इस वक्त जब मैं आपको ये बता रही हूँ, ये कोर्स हम पढ़ रहे हैं, इस वक्त Amazon की फीस 10 to 15% है। मे बी आने वाले सालों में या नेक्स्ट ईयर Amazon जो है अपनी फीस ज्यादा कर दे या कम कर दे, तो ये FBA की जो फीस है ये इंक्रीज हो सकती है Amazon की पॉलिसी चेंज होने पर। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।